अब जब व्यक्ति फेम पा लेता है तो दिक्कत क्या हो जाती है, वो एक बार में ही लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है। ये जो वीडियो था 295 वाला, ये जो सॉन्ग का वीडियो था, इसके कमेंट सेक्शन में लोग बाग बोल रहे हैं कि भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस कि गाने का नाम 295 और उनकी डेथ हुई थी वो भी 29/5 को। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मूसा वाला की मर्डर बोलो या मृत्यु बोलो, उससे वो क्या संदेश था जिसको कोई नहीं बता रहा, जिसे हम बताएंगे क्योंकि हम डिवाइन के एजेंट हैं। वो संदेश ये, आप सभी लोग चाणक्य तिवारी दिस साइड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के पीछे का असली कारण क्या है। तो हम सीधा जड़ की बात करेंगे। हम सीधा बात करेंगे कि भी जड़ में क्या समस्या थी, उस मूल की बात करेंगे और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानने की कोशिश करेंगे। माध्यम का पता नहीं लगाएंगे हम, यानी कि जो बाकी न्यूज़ चैनल और ये सब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि माध्यम खोज रहे हैं कि मृत्यु का माध्यम कौन था। हम मृत्यु के माध्यम की बात नहीं करेंगे, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि आखिर जड़ क्या थी, कारण क्या था। तो इस वीडियो के अंदर कुछ 3-4 टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। पहली चीज कोइंसिडेंस, दूसरी चीज कर्म फल सिद्धांत, तीसरी चीज फेम और सिंक्रोनिसिटी विद नेचर। तो ये 4-5 कुछ टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बात होगी विस्तार से। आज से करीबन 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का टाइटल था मनी एंड फेम मस्ट बी यूज्ड टू एग्जिट द मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस प्रकार से अधिकांश जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो पैसे का और फेम का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दुरुपयोग करते हैं। इस वीडियो के अंदर साथ ही साथ हम आपके एक प्रश्न को और इंक्लूड करेंगे। वो प्रश्न ये है कि भाई अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने अपनी ट्रेन की टिकट्स दिखाते हुए बताया था किस प्रकार से डिवाइन आपको फेवर करता है जब डिवाइन की हाँ में आप हाँ मिलाते हो। उस वीडियो के कमेंट में लोगों ने बोला कि भाई डिवाइन की हाँ में हाँ कैसे मिलाएं, तो उसके बारे में भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। तो वो जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं या आपको फेम मिल जाता है तो आपको अपना हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, क्योंकि जो कर्म फल सिद्धांत होता है, मतलब उसका जो प्रभाव होता है, ओवरऑल प्रभाव, वो मल्टीप्लाई होके आता है। मैं आखिरकार एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ उसको समझिए। मान के चलिए एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को, एक सिंगल व्यक्ति को आपने मोटिवेट कर दिया गलत रास्ते पे चलने के लिए, तो और वो व्यक्ति आपके मोटिवेशन की वजह से गलत रास्ते पे चला, और अगर वो गलत रास्ते पे चला और गलत काम उसने करे तो उसका फल उसे मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कर्म फल सिद्धांत थ्योरी। तो भाई उसका जो एक हिस्सा आपको भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि यू मोटिवेटेड हिम। ये बात समझ में आ गई। अब जब व्यक्ति फेम पा लेता है तो दिक्कत क्या हो जाती है, वो एक बार में ही लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है, या तो अच्छे के लिए या तो बुरे के लिए। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप जो है फेम का गलत इस्तेमाल करते हैं तो, और आपने गलत तरीके से किसी को मोटिवेट कर दिया, तो इतनी भारी चीज हो जाती है वो कि वो 1000 गुना की रफ्तार से आपके पास वापस आती है। क्योंकि जैसे मान के चलो आपने ये शब्द बोल दिया कि भाई प्लास्टिक इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है, ये सेंटेंस आपने बोल दिया और आपके दर्शक हैं लाखों में, तो क्या होगा, लाखों लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लग जाएंगे और कर्मफल सिद्धांत के हिसाब से उन लाखों लोगों का जो बैड रिजल्ट उन्हें मिलेगा उसका कुछ फ्रैक्शन लाखों लोगों का एडअप होके आपको भुगतना पड़ेगा, एडअप होके। तो फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। जब तक आपको प्योर वैदिक नॉलेज नहीं है तब आप मत दीजिए ज्ञान, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। अब मैं आता हूँ इस पॉइंट पे कि भाई ईश्वर की हाँ में हाँ मिलाना या डिवाइन की हाँ में हाँ मिलाने से क्या अर्थ है।
डिवाइन संकेत देता है, डिवाइन मुंह से नहीं बोलता है। डिवाइन जो होता है संकेत देता है सिर्फ, और जो उन संकेतों को समझ के मुंह से बोलते हैं ताकि सरल भाषा में स्पष्ट शब्दों में आम जनता समझ सके उस संदेश को, उन्हें बोला जाता है डिवाइन का एजेंट, या फिर जो डिवाइन की नौकरी कर रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, या मैं एक नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूं डिवाइन का, ऐसा आप बोल सकते हैं। समझ गए आप बात? तो इसे कहते हैं डिवाइन की हाँ में हाँ मिलाना। तो जो प्रकृति ने संदेश दिया मूसा वाला की मर्डर बोलो या मृत्यु बोलो, उससे वो क्या संदेश था जिसको कोई नहीं बता रहा, जिसे हम बताएंगे क्योंकि हम डिवाइन के एजेंट हैं। वो संदेश ये था कि मूसा वाला ने गाना बनाया था 295, ठीक है, 295 जो गाना था, और वो अक्सर जिस प्रकार के गाने बनाते थे सिंगर था, उसमें वेपन्स को दिखाता था और ये दादागिरी को दिखाता था, गैंगस्टरबाजी को दिखाता था, यानी कि इन अ वे, और उसे मिलियंस में लोग देख रहे थे, मतलब 100 मिलियन से भी ऊपर व्यूज थे उन गानों पर। तो इन अ वे ही इज प्रमोटिंग दीज वेपन इंडस्ट्रीज, वेपन्स वगैरह, इन सबको प्रमोट कर रहा था वो एक तरीके से, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या, काफी लोगों को ये मोटिवेशन मिल रहा था वेपन का। भाई वेपन तुम दिखाओगे, ये भाई ये हमने इसे धमका दिया गाने के अंदर, ये सब आप दिखा रहे हो, तो यंगस्टर जो है इस तरीके से मोटिवेट हो रहे थे, तो वो वेपन खरीदने की ओर और हिंसा करने की ओर अग्रसित हो रहे थे, जिसके फलस्वरूप नेचर ने ये बात दिखा दी कि भाई नेचर ने दिखा दिया। अब बहुत लोग इसे बोलेंगे कोइंसिडेंस, अभी मैं कोइंसिडेंस शब्द के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन नेचर ने ये दिखा दिया कि भाई 295 आपके गाने का नाम था और उसका फल आपको भुगतना पड़ा इस सब का 29/5 को। तो ये कोइंसिडेंस है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। हम ह्यूमंस के लिए ये कोइंसिडेंस है, लेकिन ये कोइंसिडेंस किसके लिए नहीं है? जिसने कोइंसिडेंस पैदा करा है वो कौन है? नेचर। हम ह्यूमंस के लिए ही तो कोइंसिडेंस हो सकता है, क्या नेचर के लिए ही ये कोइंसिडेंस हो सकता है? नेचर ने ही तो कोइंसिडेंस पैदा करा है, तो ये नेचर के लिए कोइंसिडेंस नहीं है। नेचर के लिए मात्र ये कर्म फल सिद्धांत थ्योरी है, उसके आधार पे एक नतीजा है। तो आपको समझना पड़ेगा, नेचर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है कि भाई कर्म फल सिद्धांत थ्योरी पे आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, उसको आपको मजाक नहीं समझना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी आपको समझनी चाहिए। अगर आपके पास फेम है, लाखों करोड़ों लोग अगर आपको सुन रहे हैं, तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उन लाखों करोड़ों लोगों को आप सच बताएं, सही रास्ते पर ले जाएं, ना कि गलत रास्ते पर। ये क्लियर मैसेज नेचर ने दे दिया है। अब बात करते हैं सिंक्रोनिसिटी विद नेचर। तो ये जो वीडियो था 295 वाला, ये जो सॉन्ग का वीडियो था, इसके कमेंट सेक्शन में लोग आप बोल रहे हैं कि भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि गाने का नाम 295 और उनकी डेथ हुई थी वो भी 29/5 को, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस प्रकार के बहुत सारे कोइंसिडेंस मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करता रहता हूँ आए दिन, उसको लोग मजाक समझते हैं, लेकिन शायद इस चीज़ के बाद अब आप उसको मजाक नहीं समझोगे। मैंने कई बार आपको बताया कि आए दिन ये इस प्रकार के कोइंसिडेंस होते रहते हैं, जिसे मैं कोइंसिडेंस नहीं मानता, जिसे मैं नेचर के साथ सिंक्रोनिसिटी कहता हूँ, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सभी पोस्ट के अंदर मैंने बताई है, सारी जानकारी दी है आपको। अब ये सिंक्रोनिसिटी नज़र आ रही होगी साफ साफ क्लियरली। तो यही कुछ बातें थी जो हमें समझनी पड़ेंगी, और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक नेचर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करते रहेंगे, चाहे तो वो केदारनाथ में बाढ़ आना हो जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु होना हो, चाहे तो किसी फेमस सेलिब्रिटी की हत्या होना हो, इस प्रकार की चीज़ें आती रहेंगी जब तक हम नेचर के जो बनाए हुए लॉज हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें समझेंगे नहीं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कितनी जल्दी आप समझ जाते हैं और जागृत हो जाते हैं और
सतयुग की ओर अपना प्रथम कदम रखते हैं।